जोश इंग्लिस ने चैंपियंस ट्रॉफी के ऐतिहासिक दिन पर 77 गेंदों में शतक जड़कर सम्मान प्राप्त किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक है, जिसने बेन डकेट के 165 रन के महाकाव्य को पीछे छोड़ दिया, जो टूर्नामेंट में अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। डकेट के प्रयास और जो रूट के 68 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने 351 पर 8 का स्कोर बनाया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लिस के नाबाद शतक और कैरी के साथ उनकी 146 रनों की साझेदारी की बदौलत 48वें ओवर में हासिल कर लिया। 2009 के सीजन के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी में यह ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत है। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में खराब वनडे फॉर्म के साथ शुरुआत की थी, लेकिन बीच के ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करके जल्दी ही सुधार किया। हाल ही में उनकी सबसे बड़ी परेशानी, डकेट ने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर काबू पाया और अधिक आत्मविश्वासी जो रूट के साथ मिलकर बड़ी साझेदारी की और इंग्लैंड को 300 से अधिक का स्कोर बनाने के लिए तैयार किया। लेकिन उनके गेंदबाज उस प्रदर्शन को मजबूत नहीं कर सके, क्योंकि ओस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जैसा कि स्टीव स्मिथ ने टॉस के समय भविष्यवाणी की थी। जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पावर प्ले में सबसे ज्यादा स्विंग हासिल की, ने ट्रेविस हेड को शुरुआत में ही पीछे छोड़ दिया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एक फुल बॉल को ड्राइव करने की कोशिश की, जो बाद में दूर चली गई। हेड का बल्ला उनके हाथ में घूम गया और बॉल आर्चर की दिशा में वापस आ गई, जिन्होंने अपने फॉलो थ्रू में कैच पूरा किया। दूसरी तरफ मार्क वुड ने 4 ओवरों में एक तेज गेंदबाजी की, जिसमें 24 में से केवल 2 गेंदें 150 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की रफ्तार से फेंकी गईं। उन्होंने इस प्रयास के बीच में स्टीव स्मिथ को आउट किया, जिससे वह स्लिप में बेन डकेट के पास पहुंच गए। फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्नस लाबुशेन के साथ मैथ्यू शॉट के साथ टीम को जल्दी से जल्दी वापसी दिलाई। यह जोड़ी आदिल राशिद और लियाम लिविंगस्टोन के रूप में दोनों छोर से स्पिन के खिलाफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूर्व के 5वें ओवर में फिसल गई। स्पिन के खिलाफ रन कम हो गए और लाबुशेन राशिद के पीछे जाने की कोशिश में गिर गए। उन्होंने कवर पर जोस बटलर को फुल टॉस की गई गेंद पर शॉट मारा। शॉट, जिन्होंने लाबुशेन के साथ अपनी स्टैंडिंग के दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया, को आसान आउट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने लिविंगस्टोन को सीधा एक शॉट मारा। राशिद को एक छोर से ब्रेक मिला, लेकिन बटलर ने स्पिन के साथ ऑस्ट्रेलिया को परेशान करना जारी रखा जब जो रूट मैदान पर आए। जोश इंग्लिस और एलेक्स कैरी ने हालांकि स्पिनरों को संभाला और ऑस्ट्रेलिया के स्कोरिंग रेट को 6 ओवर पर बनाए रखा। उन्होंने लिविंगस्टोन के खिलाफ जोखिम लेना शुरू कर दिया और ब्राइडन कार्से के पीछे पड़ गए, जबकि आर्चर कुछ असहजता के साथ मैदान से बाहर चले गए। साझेदारी तेजी से बढ़ी और वुड ने भी रन बनाए, जिन्होंने अपने दूसरे स्पेल में अपनी शुरुआती आग नहीं दिखाई। इंग्लिस ने अपना अर्धशतक पूरा किया और कैरी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, तभी बटलर ने राशिद को वापस बुलाया। लेग स्पिनर, जिन्होंने अपने पहले 6 ओवरों में सिर्फ एक चौका दिया था, ने 34वें ओवर में 5 सिंगल के साथ 7वां ओवर फेंका। आर्चर जल्द ही फिट होकर गेंदबाजी के लिए तैयार होकर लौटे, लेकिन नकल बॉल जैसी उनकी विविधतापूर्ण कोशिशें ओस के कारण सफल नहीं हो पाईं और इंग्लिस ने उन्हें 2 चौके जड़ दिए। परिस्थितियों ने 5वें विकेट की जोड़ी को मांग दर और स्कोरिंग दर के बीच के अंतर को कम करने का मौका दिया। उनकी 100 रन की साझेदारी सिर्फ 79 गेंदों पर पूरी हुई। कैरी ने 38वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, जब आर्चर ने डीप में एक सिटर गिराकर इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ा दीं। कार्से ने वापसी करते हुए इस स्टैंड को तोड़ा, लेकिन इसके बाद 42वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल का आगमन हुआ, जब 70 रन बनाने थे। दूसरे छोर से सबसे पहले आतिशबाजी देखने को मिली, जब इंग्लिस ने 77 गेंदों में शतक जड़ा। मैक्सवेल ने भी 15 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाकर 5 विकेट और 15 गेंदें शेष रहते जीत पूरी की।